गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की बाइबल स्टडी में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ लेते हैं। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है एफेसू के पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 1 पद। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो कि सचमुच आज की सुबह मैं अपने इस संदेश के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मेरे प्यारों भाई बहनों, देख लीजिए परमेश्वर के वचन क्या कहता है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। बच्चों, आज के जो मुझसे सुन रहे देख रहे हैं, क्या आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं? यदि अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं हैं तो आज से इस वचन को अपने हृदय में ले लीजिए और आपसे आज से अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन जाइए। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है प्रभु में अपने माता पिता के, प्रभु में यदि आप और मैं मसीह यीशु में पाए जाते हैं तो मेरे प्रियो, मेरे बेटा और बेटियों, आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। दूसरा पद में लिखे अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता के आदर कर। क्या आप और मैं अपने माता पिता के आदर करते हैं? आज हम अपने माता पिता के आदर नहीं कर रहे, हम अपमान कर रहे हैं, हम उसके आज्ञाकारी नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। हम अपने माता पिता के कार्यों पर सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से उसके आज्ञा को नहीं मानते, उनके सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से दूर है। इसलिए प्रभु की संगति में आपको आने की ज़रूरत है। प्रभु की संगति में रोज़ सुबह सुबह बैठने की ज़रूरत है। रोज़ परमेश्वर की इबादत करने की ज़रूरत है। अपने परिवार के साथ, अपने भाई और बहन, माता पिता के साथ में प्रार्थना मीटिंग में बैठने की ज़रूरत है। तभी एक बच्चा एक आज्ञाकारी बन सकता है। यदि आपको आज्ञाकारी बनना है, अपने माता पिता के आदर करना है, तो परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। परमेश्वर आपसे आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेसिंग देना चाहता है। बच्चों, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा, आज्ञा भी है, प्रतिज्ञा भी है। वो प्रतिज्ञा क्या है? देखिए तीसरा पद में लिखा है कि तेरा भला हो। जब आप और मैं अपने माता पिता के आदर करेंगे तब परमेश्वर बोलता है तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। धरती पर जीवित रहना चाहते ना? आज बहुत से लोग जब बीमार पड़ जाते, तकलीफ आते, तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, चाहे लाखों रुपए देना पड़े। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके 2 लाख 3 लाख रुपए दे सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं देना चाहता है। यदि आप और मैं समय देंगे परमेश्वर को, यदि आप और मैं अपने माता पिता के आदर करेंगे, तो परमेश्वर कहता है, क्या बोलता है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए माता पिता सुनेंगे, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। आज हम अपने बच्चों को बहुत क्रोध रीस दिलाते हैं और उसके क्या देते हैं? किस में चेतावनी देते हैं? शिक्षा देते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे नौकरी कर ले। परमेश्वर के वचन कहता है प्रभु की शिक्षा में चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा में क्या आज आप प्रार्थना करना सिखा रहे हैं? स्वयं माता पिता सुबह 8 बजे 10 बजे उठते हैं। कई ऐसे माता पिता हैं, उन माता पिताओं से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुबह स्वयं उठे, प्रार्थना करें, बच्चों को उठाएं, बच्चों को प्रभु की शिक्षा में आगे लाइए। परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो परमेश्वर के भवन में लेके जाएं अपने बच्चों को। बच्चे कैसे नहीं समझेगा, समझेगा, लेकिन हम अपने बच्चों को रिस दिलाते हैं। प्रभु के वचन कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा में पालन पोषण करो। हम तो इंजीनियर बनाने में लगे रहते हैं, हम तो डॉक्टर बनाने में लगे रहते हैं, हम लोग पूरे संसारिक चीज़, उनके हर एक चीज़ को, हम वस्तुओं को पूरे पूर्ति करते जाते हैं। 18 साल के नहीं हुआ, हमने कार चलाने के लिए दे दिया,
हमने गाड़ी चलाने के लिए दे दिए, चला रहा है अपने दोस्तों के साथ में, अच्छी बात है। कार सीखना अच्छी बात है, उसको सिखा के रखना, इमरजेंसी में काम आए। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसी को दो, जब वो 18 साल की हो, लाइसेंस बनने के लायक हो, तब उसको एक गाड़ी दीजिए। हम उनकी ज़रूरत को हर एक पूर्ति करते हैं, वो कहाँ हमारे बातों को मानेंगे। फिर हम जब समस्या बढ़ जाती है तो हम लोग बोलते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिएगा, हमारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिगड़ गए हैं। हम चाहते हैं उनके विवाह हो जाए तो सुधर जाए। वो कहाँ सुधरने वाला। पेड़ यदि बढ़ गए हैं और उस पेड़ को मोड़ना चाहते हैं, तो सीधा करना चाहते हैं, वो पेड़ नहीं मुड़ेगा, क्योंकि वो टेढ़ा पहले से हो चुका है। उसको बचपने में ही, जब छोटे था पौधा, तभी उसको सीधा करना था, एक सहारा डंडा को देना था। लेकिन अब सहारा नहीं दे सकते, क्योंकि वो टेढ़ा हो चुका है। उसको सीधा करना चाहते हैं तो वो टूट सकता है। इसलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, प्रभु की शिक्षा स्वयं लें और पवित्र शास्त्र बाइबिल को पढ़ें। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुतायत आशीष देवे। आमीन। उन माता पिताओं से मैं कहता हूँ जो प्रभु की शिक्षा नहीं देते अपने बच्चों को, उन बच्चों को मैं कहता हूँ जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, आज से ही एफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 1 से 4 पद तक पढ़ लीजिए। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं ये वचन प्रभु जी लोगों के जीवन में काम करने पाए, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई प्रशंसा होने पाए। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करने पाए। उन जवान बेटा और बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन माताओं पिताओं के लिए जो प्रभु जी अपने बच्चों को रिज़्क दिलाते हैं, उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उन तक पहुंचने पाए। उनकी बुद्धि को खोल दे, उनके प्रभु जी दिल दिमाग को खोल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया। उनके घर में उद्धार आए, उनके घर में प्रभु यीशु तू आ जा, तो दया कर, अनुग्रह कर। हर एक बातों पर हम धन्यवाद करते हैं। इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तूने प्रभु अपने पवित्र शास्त्र बाइबिल के द्वारा तूने हमें सिखाया, बताया। तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं। इस चीज़ को हम अपने जीवन में लागू कर सके और दूसरों तक हम पहुंचा सके, ऐसे अनुग्रह कर। उन बच्चों के लिए प्रार्थना है जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है पिता, कि अपने बच्चों के अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन सके, ऐसे अनुग्रह कर। उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते पिता जो प्रभु की शिक्षा में नहीं लेकिन संसारिक शिक्षा में उनका पालन पोषण कर रहे हैं, सबसे पहले प्रभु की शिक्षा में उनका पालन पोषण कर सके, ऐसे अनुग्रह कर उनके जीवन में। हर एक बातों को धन्यवाद करते पिता, और धन्यवाद के साथ ही विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको। जय मसीह की।